Hello students, I welcome you all on my channel Nishank Studies. So class 10th standard student, today what we have to learn? We have to learn the introduction of exercise 1.3 means exercise 1.3 में हमें क्या पढ़ना है वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलिए देखिए। यहाँ पूरी एक्सरसाइज इट इज बेस्ड ऑन रियल नंबर, तो हमें इस पे जो काम करना है मोस्टली इरेशनल और रैशनल नंबर के बीच में काम करना है। इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव या प्रूविंग द irrationality of irrational numbers। तो बेटा हमें पता है ना irrational numbers क्या होते हैं। वो सारे numbers those cannot be written in the form of p upon q, जो p upon q के फॉर्म में क्या होते हैं, लिखे नहीं जा सकते। These are known as the irrational numbers, ठीक है। और आप क्या और अच्छे से अगर समझना चाहें तो हमें पता है कि जो √3, √4, √3, √2, √5 मीन्स ये कैसे नंबर्स हैं? दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। नंबर अगर स्क्वायर रूट में कौन से नंबर्स हो, दोज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये सारे भी क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर्स। या फिर आप इस सीरीज को देखें, √2, √3, √5, √11 दीज आर क्या है, रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। किसका रूट है ये? प्राइम नंबर्स। वो सारे नंबर्स, प्राइम नंबर्स मींस वो सारे नंबर्स, ऑल दोस नंबर्स दोज आर हैविंग ओनली टू फैक्टर, या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा, है ना, द वन एंड नंबर इटसेल्फ। तो अगर देखिए अब आपको समझ में है कि रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पहचान की जो होती है क्या होता है, दिस कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, आप इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। द सेकंड वन इज द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, अगर किसी भी प्राइम नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, इट मींस द नंबर इज एन इरेशनल नंबर। और अगर बात की जाती है कि नंबर कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि देखिए सपोज अगर √4 है तो √4 का आंसर क्या होगा, 2 क्या होगा, 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 अपॉन 1। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं अपने आप में, है ना। तो इसलिए जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई यू कैन राइट, आप कह सकते हो कि अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ है किसका, किसी नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, एक ऐसे नंबर का जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल नहीं सकते हो, तो वो कैसा नंबर कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज द इरेशनल नंबर। या आप कह सकते हो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, these are not terminating and not repeating, ठीक है, जो टर्मिनेट भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते। जैसे सपोज 0.101101110000 एंड दैट सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहे हो ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये कंसेप्ट हमने अपने इंट्रोडक्शन सेशन में पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब हमें यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि कोई गिवन नंबर एक इरेशनल नंबर है, दिस यू हैव टू प्रूव, वी हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो हम क्या करते हैं, चलिए आप पहले इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम ये समझेंगे कि रैशनैलिटी प्रूफ हमें कैसे करना है। वी विल यूज द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। चलिए बेटा, अगर हमें जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कराना है क्या इसके बीच में, इन बिटवीन द रैशनल और इरेशनल नंबर, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम रैशनल नंबर में कोई भी इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर रैशनल माइनस इरेशनल करते हैं देन ऑल्सो योर आंसर इज एन इरेशनल नंबर। अगर रैशनल इंटू इरेशनल, रैशनल और इरेशनल में क्या कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपका आंसर क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। और इरेशनल नंबर में माइनस कर रहे हैं कोई भी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, दोस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, है ना। और वेयर q इज नॉट इज इक्वल टू 0, और p और q क्या से होते हैं, p और q बोथ आर द इंटीजर्स, ये क्या रहते हैं, इंटीजर्स रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर रैशनल माइनस रैशनल करते हैं तब भी आपका आंसर कैसा होता है, इरेशनल ही होता है। और अगर हम इरेशनल प्लस रैशनल करते हैं तो कैसा होता है, इरेशनल। लेकिन अगर हम इरेशनल इनटू इरेशनल करें तो आंसर आपका इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर अगर क्या है, अगर हम क्या करें, रैशनल मान लो 2 प्लस √2 करें तो आंसर 2 प्लस √2 होगा, ठीक है। एक इरेशनल नंबर आएगा, 2 होल वैल्यू होगी, इसका 1.14 समथिंग होगा। यहाँ देखिए अगर इसमें से इसको माइनस करें, 2 माइनस √2 करें तब भी आंसर इरेशनल वैल्यू ही आएगी आपकी।
अगर 2 इंटू रूट 2 करें तो 2 रूट 2 होगा, जो कि कैसी है, अपने आप में एक इरेशनल वैल्यू है। इरेशनल माइनस रैशनल अगर करते हो, अगर मान लो आप रूट 3 माइनस 2 कर दो तो भी आपका रैशनल आंसर आएगा। इरेशनल प्लस रैशनल करो, रूट 3 प्लस 2 कर दो, तब भी इरेशनल वैल्यू ही आएगी। सॉल्व करके देख लीजिए, रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.736, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है, इरेशनल इंटू इरेशनल कितना होगा, इरेशनल और रैशनल। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, और इसमें आप प्लस करके देख लीजिएगा। इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल और रैशनल दोनों हो सकते हैं। देखो यहाँ पर इरेशनल इंटू इरेशनल, अगर हमने रूट 2 इंटू रूट 2 किया, दोनों इरेशनल वैल्यू थी, लेकिन हमें पता है कि दो रूट स्क्वायर रूट वैल्यूज होती है सेम नंबर की, तो एक आपको होल नंबर मिल जाता है उसका, है ना। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा, पूरा आपको आंसर कितना मिलेगा, एक होल नंबर दैट इज 2, और 2 अपने आप में क्या है, 2/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये आपको कौन सी वैल्यू मिल गई, इट्स एन रैशनल नंबर, है ना। और अगर आप इसी को क्या करें, इरेशनल, अगर मान लो रूट 3 इंटू रूट 5 करें तो क्या हो गया, रूट 15 हो गया। और रूट 15 कैसा है, यहाँ जो 15 है, 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक थ्योरम यूज करनी है। इस थ्योरम, ये सिंपल सी बात है, बहुत समझने वाली बात है कि क्या होता है। थ्योरम क्या कहती है कि सपोज क्या है, एक नंबर है कोई भी, हमने मान लिया ए एक नंबर है, ठीक है। और ए अगर किसको डिवाइड करता है, अगर ए डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। देन ए डेफिनेटली डिवाइड बी ऑल्सो, तो ए बी को भी डिवाइड करेगा। देखो कैसे, अगर मान लो ए क्या हुआ, ए सपोज हो गया 2 किसको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है 16 को, ठीक है। यहाँ पर हम कर सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो रहा है, 8। इसका मतलब है 16 किसका स्क्वायर है, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, है ना। 4 डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो दैट इज 2। बहुत सिंपल बात है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब हम इसे जो आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनलिटी को प्रूव करने में कैसे यूज करेंगे, है ना, ये तो हमें सीखना है। चलिए, तो आप इसको अच्छे से ये नोट कर लीजिए। आफ्टर दैट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं कि यू हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर और नॉट। चलिए फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं दैट वी हैव टू प्रूव रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर और नॉट। हमें प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल है, तो यही है ना। तो हम यूज करेंगे द मेथड ऑफ कॉन्ट्रोडक्शन। इसका मतलब होता है विरोधाभास, उल्टा अज्यूम करना। हम क्या करते हैं कि हमें जो प्रूव करना है उसके अगेंस्ट पहले मान लेते हैं। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि p एक इंटीजर है, तो हम लेके चलेंगे कि लेट p इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर नहीं है। तो उसके बाद जब लास्ट में अपना आंसर आता है और आंसर आने के बाद हम देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सही ही नहीं है जो हम कर रहे हैं, तो हम बोल देते हैं कि हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण, हमने गलत माना था, इस कारण हमारा आंसर कैसा आ रहा है, गलत आ रहा है। तो फिर सही वैल्यू क्या होगी, जो एक्चुअल में क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो कैसा है, सही है। चलिए इसे समझ के देखते हैं। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको बहुत आसान लगने लगेगा। हमें क्या प्रूफ करना है, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेट रूट 2 इज एन रैशनल नंबर। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो रूट 2 किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कैसे लिखा जाएगा ये, p अपॉन q के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर नहीं होगा और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये तो होता है ना, अगर रैशनल नंबर है तो कंडीशंस क्या होती, ये होती हैं। अगर इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी नंबर, तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। और p अपॉन q कैसे फॉर्म में होते हैं, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जिसे और रिड्यूस नहीं किया जा सके। कैसे, सपोज यहाँ पे कितना है, 4/16 है, तो 4/16 को कैसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड हो या 4 से डिवाइड कर दो तो 1/4, 4 1 4 और 4 4 16 हो गया। अब 1/4 क्या और ज्यादा डिवाइड किया जा सकता है, नहीं। इसका मतलब है 1
होगा, दिस इज नॉन एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा फैक्टर आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के कैसे नंबर कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। कैसे नंबर कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। यहाँ बेटा ध्यान दीजिए आप डेफिनेशन। सबसे पहले पी अपॉन क्यू कैसे होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है जिन्हें आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके, इन्हें आगे आप और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे नंबर जिनके बीच में क्या हो, पी और क्यू की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिनके बीच में केवल 1 कॉमन हो। इसका मतलब है ये को प्राइम हो। कैसे हो? इट मीन्स पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। कैसे है को प्राइम्स? को प्राइम्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ पेयर ऑफ नंबर इन बिटवीन ओनली वन इज कॉमन अमंग देम, जिनके बीच में केवल 1 कैसा होता है? कॉमन होता है। और या फिर हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसी एचसीएफ का मतलब ही तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में केवल 1 कॉमन है तो दीज आर को प्राइम्स। कैसे नंबर कहलाएंगे? को प्राइम। जैसे 7 और 8 हो गया, 2 और 3 हो गया, 11 और 12 हो गया। इनके बीच में क्या है? 4 और 5 हो गया। क्या इनके बीच में कोई कॉमन है? नहीं। 7 और 8 के बीच में केवल 1 कॉमन है। 2 और 3 के बीच में भी केवल 1 है। 11 और 12 के बीच में भी 1 और 4 और 5 के बीच में भी 1 कॉमन है। तो ये सारे पेयर्स हैं जो कैसे हैं? कोप्राइम नंबर के हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जांपल्स ऑफ कोप्राइम, तो यू कैन गिव द नंबर इन दिस सीक्वेंस। आप दे सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, अब यहाँ समझिए, हमें ये क्वेश्चन समझना है। अगर ऐसा है तो अब यहाँ देखो, √2 इज इक्वल टू, देखो √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, तो √2q इज इक्वल टू कितना होगा? p होगा कि नहीं होगा? इसे हम इक्वेशन 1 दे रहे हैं। या आप कह सकते हो कि q इज इक्वल टू p अपॉन √2 हो सकता है। या इसको पहले क्या करो, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं। लेट स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या कर लें? स्क्वायर कर लें। दोनों साइड हम स्क्वायर करें। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? √2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये कैसा लिखा जा सकता है? ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। या इसी को आप क्या लिख सकते हो? q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब है कि 2p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। अब हमें याद करो वो थ्योरम कि अगर कोई नंबर किसी पॉजिटिव नंबर के या किसी इंटीजर्स को क्या करता है, किसी होल नंबर के लिए क्या करता है? उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उसके सिंपल फॉर्म को या सिंगल नंबर को भी डिवाइड कर सकता है ना? सो इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, so 2 can divide p also। इसका मतलब है हम p अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। और अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। अगर 4 अपॉन 2 है तो इसका आंसर 2 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? लेकिन p की हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि p अपॉन 2 इज इक्वल टू c। लेट्स से मतलब चलो मान लेते हैं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। आप ये भी लिख सकते हो लेट अज्यूम p अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हुआ? c हुआ। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई c में हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2c। Now put the value of 2c in equation first. Put the, समझ में आ रहा है आपके लिए? Put the value of p in equation। चलिए इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? सेकेंड मान लेते हैं। तो इन इक्वेशन सेकेंड, 1 के प्लेस पर हम सेकेंड में रख देते हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर मीन्स 2c होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? 4c का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 से यहाँ पर 4 डिवाइड हो जाएगा ना 2 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c। q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा आपका? ट्वाइस ऑफ c होगा। q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2c। तो अगर हम इस 2 को इसके अपॉन में ले आए तो आपका जो बनेगी इक्वेशन कैसे बनेगी? q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c। बात वही की वही आ रही है कि अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 से p भी डिवाइड होगा। सिमिलरली इफ 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, then 2 can also divides q
है Q/2 इज इक्वल टू, उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा। अगर हमने इसको माना था P/2C, इसको हम Q/2D मान सकते हैं, ABC जो भी आपको मानना है, कोई डिफरेंट आप अल्फाबेट मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2D, Q इज इक्वल टू 2D हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर P बराबर 2C है, ठीक है, P इज इक्वल टू 2C और Q इज इक्वल टू 2D, यहाँ देखो आप पहले इतना नोट कर लो, आप वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे P इज इक्वल टू 2C आ रहा है और Q इज इक्वल टू क्या हो रहा है 2D, और हमें पता है कि P और Q कैसे हैं, P और Q आर को प्राइम, इनके बीच में अगर यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना आएगा, जो HCF निकलेगा P और Q का कितना हो जाएगा, C और D तो कॉमन होंगे नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है ये 2 कॉमन हो रहा है दोनों के बीच में, कितना हो रहा है 2। लेकिन एज वी नो, हमने पहले लिखा हुआ था कि ये कैसे नंबर है, P एंड Q आर कोप्राइम्स, कैसे हैं कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स मतलब HCF मस्ट बी, तो HCF ऑफ P और Q कितना था, इट मस्ट बी 1 होना चाहिए ना, लेकिन हमारा आ कितना रहा है 2 आ रहा है, तो ये गलत आ रहा है ना, इट इज नॉट पॉसिबल। सो ये क्यों हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों के बीच में फैक्टर कितना है 2 आए, बिकॉज दीज आर कोप्राइम्स, और इनका कितना होना चाहिए HCF 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। सो दिस प्रॉब्लम या दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज दिस contradiction has arisen due to our wrong assumptions, हमने wrong assumptions के कारण हुआ, ये गलत मानने के कारण हुआ है ना, हमने गलत माना था इसलिए ये आंसर गलत आ रहा है। that √2 is a रैशनल नंबर, हमने क्या माना था, गलत माना था कि √2 कैसा है, एक रैशनल नंबर है। तो भाई अगर हमने गलत माना था तो अब सही क्या है, सो इट हैज बीन प्रूव्ड, दैट √2 is an irrational नंबर, इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि √2 कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि आपको √3 की, √5 की, √7 की या √12 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या ये आपके लिए निकालना मुश्किल होगा। अगर आपको ये मेथड एक बार में समझ में आ गई है तो आप डेफिनेटली कोई सा भी आपको इरेशनल नंबर दिया जाए इजीली आप क्या निकाल सकते हो, उसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। चलिए आप जल्दी से ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हमें इसी का एक सेकेंड एग्जाम्पल और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए बेटा एक एग्जांपल देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर बुक। तो शो दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, आपको प्रूव करना है 5 - √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमने सीख लिया है ना कि इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हो। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहती है कि उसका उल्टा मानो। चलिए अज्यूम करते हैं सॉल्व करने से, लेट 5 - √3 इरेशनल प्रूव करना है, इज अ रैशनल नंबर, तो रैशनल मान लो उसे। अगर ये एक रैशनल नंबर है सो 5 - √3 विल इक्वल P/Q। अगर ये P/Q के बराबर होगा तो Q शुड नॉट बी इक्वल 0 एंड P एंड Q बोथ आर द इंटीजर्स, ये आपको पता है। साथ ही साथ P एंड Q आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, P एंड Q आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब पता है ना सभी को, इसका मतलब होता है कि HCF ऑफ P एंड Q is 1, they are co-primes, they are co-primes। बस ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर 5 - √3 इज इक्वल टू P/Q। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, राइट साइड वाली वैल्यू को आप कहाँ लेफ्ट साइड लेके आए, लेफ्ट वाली को राइट ले जाए, तो क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में। कौन सी मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड। यहाँ देखिए 5 P/Q, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ प्लस का है ना, ये माइनस का √3 है तो प्लस का √3 हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते
हैं तो ये हो जाएगा 5q माइनस पी अपॉन क्यू, होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा √3। अब ध्यान दो यहाँ पर √3 कैसा है? एक इरेशनल नंबर है, पता है ना हमें? क्यों? क्योंकि √3 कैसा है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 3 क्या है? प्राइम नंबर भी है, तो ये क्या है? पहले से ही आपको पता है, डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखिए, पहले हमें पता है कि पी और क्यू कैसे होते हैं? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? अब यहाँ देखो ध्यान से, 5 इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, तो 5 क्यू का मल्टीप्लाई होगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, और इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे और डिवाइड भी इंटीजर से करोगे तो भी तो इंटीजर वैल्यू ही आएगी। मतलब ये क्या है आपका पूरा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? यही तो होता है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और ऊपर वाली वैल्यू पी और नीचे वाली वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कैसे हो? इंटीजर हो। तो ये वाला साइड पूरा कैसा हो रहा है? यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड कैसा आ रहा है? रैशनल आ रहा है, और √3 वाला लेफ्ट जो राइट साइड है वो कैसा आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? रैशनल वैल्यू इरेशनल वैल्यू आपस में कैसे बराबर हो सकती? नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे ये आ रहा आपका इरेशनल, और ये हो गया आपका पूरा रैशनल। समझ में आ रहा है ना? ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे आप ऐसा डायरेक्ट लिख के तो हम छोड़ नहीं सकते, और अगर ऐसा लिख देंगे तो नंबर भी ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से वर्ड्स में लिख देते हैं कि हियर लेफ्ट हैंड साइड कैसी आ रही है? रेशनल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल, अच्छे से लिख लेना आप। एंड RHS इज राइट हैंड साइड कैसी है? एंड इरेशनल। So, rational values cannot be equal to irrational values. तो अगर ये इक्वल नहीं हो सकती, पर हमारा तो इक्वल आ रहा है, तो ये गलत आ रहा है। बस बिल्कुल वही लाइन है, रिपीट हो रही है बार बार, वो लाइन याद कर लो कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन और हैज बीन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumptions. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. That 5 minus √3 is a रैशनल नंबर। अगर भाई ये रैशनल नंबर नहीं है, हमने इसे गलत माना था, 5 माइनस √3 रैशनल नंबर गलत माना था, तो फिर सही क्या है? सही ये है कि इट इज एन इरेशनल नंबर। सो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके बेटा, नाउ यू प्लीज नोट इट डाउन। चलिए बेटा, लेट बी सी अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। शो दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि 3√2 कैसा है? एक इरेशनल नंबर है। चलिए फिर से वही करेंगे, हमें कौन सी मेथड यूज करनी है? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करनी है। तो रॉन्ग असम्पशन करेंगे, लाइक क्या मान के चलते हैं? 3√2 इज अ रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर है तो क्या होगा? क्या होगा कि 3√2 किसके इक्वल मानेंगे हम? पी अपॉन क्यू के। वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू किसके इक्वल नहीं होगा बेटा? आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। साथ ही साथ पी और क्यू बोथ आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स फर्दर दे कैन नॉट बी डिवाइड, आगे वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। या फिर आप इसी को कह सकते हैं, सो P एंड Q आर कोप्राइम्स। कैसे हैं ये? कोप्राइम्स है, मीन्स HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1 बन होना चाहिए। अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से कि 3√2 इज इक्वल टू क्या है? P बाय Q है, तो √2 इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर देंगे P अपॉन 3Q। अब कंडीशन फिर से वही बन रही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। देखिए, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया।
लेफ्ट साइड कैसा है आपका, √2 एक इरेशनल वैल्यू, अभी प्रूफ किया ना हमने कि √2 क्या है, ये हो गया आपका इरेशनल। ये कैसा हो गया, रैशनल। ये कैसा हुआ हमारा, रैशनल नंबर हो गया। तो क्या ये आपस में बराबर होंगे, नहीं। तो हम यहां पर लिखेंगे एस लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज रैशनल। सो व्हाट वी कैन राइट कि एज वी नो rational values cannot be equal irrational values. This is occur due to our wrong assumptions. This contradiction is occur. CONTRA contradiction, DICTION contradiction मेथड का नाम है। यहाँ पे बोलते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं इसके लिए ना। This contradiction is occur due to our wrong assumptions. क्या wrong assumptions था हमारा, that 3√2 is a rational number. तो आंसर क्या होगा, सो इट हैज बीन प्रूव्ड दैट it has been proved that 3√2 is a rational number. Okay, so this is the question, you have to note it down. आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.3।